मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज जो राठौर कैसेट के माध्यम से और आल्हा में हम जो नवीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, शायद इस प्रोग्राम से पहले हमने नदी बेतवा की लड़ाई के माध्यम से आपको दे दी है। और नदी बेतवा की लड़ाई से पूर्व दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज ने बनाफर वंश के महाराज मलखान का खून कर दिया था, जिसकी लाश सट्टा में बिलख रही थी। और इधर सभी बनाफरों ने आकर नदिया पर पृथ्वीराज चौहान से घोर संग्राम किया है और नदी से विजय की पताका लेकर सभी महोबे वाले जवान सिरसा की तरफ प्रस्थान करके चले हैं, जहां पर इनके भैया मलखान की लाश रखी है और इनकी भाभी जो गजमोतिन है, ये अपने पिया की लाश की सुरक्षा कर रही है। तो लीजिए, पेश है आपके समक्ष आल्हा में गजमोतिन सती। आज समर भयंकर भव नदिया पे, और जीते जंग कनौजिया राय, कोई विजय पत्र लाखन निज पाओ, मानी पिथिया राजन जोहार। और विजय को डंका बाजन लागो, उदल कहाँ न लगे थे मुस्कियाए, कोई आज दोस्ती या मेरी नदिया पे, लाखन तो मन दैती चुकाए। और तब ही लाखन बोलन लागे, लोहरे पूत दे बला क्यार, कोई मोहुआई गौ संग रहे को, आंसू भरत कनौजिया राय। और लाश धरिए आज खून खून की, और लोहू से होदा भरो हमार, कोई लेके लाश नदिया में डालो, लाखन कहाँ न लगे ते मुरझाए। और खोलिए डाटे हाल सुपनान, नैनन बहिती नीर की धारी। और जो जो सूर नदिया पे जूझे, तिनकी अरथिया दैती जलाई। एक चोबन नगाड़े की घन गुंजे, आज नदिया पे दैती सुनाई। मेरे नौजवान साथियों, इधर पृथ्वीराज चौहान से विजय की पताका लेकर महोबे के सब जवान खुशी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जानते हो लोगों, दुनिया जानती है रे महल को, जो परिहार गुटैया तारे। अरे कान भनक माहिल के पर गई, तब तीरथिया ते कही सुनाई। मन के बढ़िया लाखन हुई गए, तो बिन बाढ़ रहे रे छुड़वाई। खाए और लिख दो पाती फिर लाखन को, फिर के युद्ध देव ठहराई। और तबई केला बोलन लागो, राजा सुनो धनिया चौहान, के घाबय बेना पुरे, मानो शब्द वेद चौहानी। और लाश धरिए सिर सापत की, उदल रोई रोई रहो भैराई। ए रड़िया गजमोतिन बैठी है, बाइने का सती दे करवाई।
के लिखी बनाई और सिद्ध श्री सरनामा लिख के ब्यूरा लिखत धनिया चौहान और मन के बढ़िया लाखन हो गए ना हर पूत तिलक दे ग्यार और लिख दई पातिया जुलाखन को फिर के युद्ध दो ठहराए और काल युद्ध हम तुम संग करें हरे प्राण समर में आए और 7 लाख फौजे नदिया पे फिर पृथ्वी ने दही चढ़ाए और लेके पाती दे हर कार्य और लाखन पे दऊ पठाए और बाची पाती धड़की छाती लाली रैया ने न पेछाए ए बब को लड़का देवे वालो नहर पूता दे वाला क्या अरे लाखन राना की दमकाई मत तो न बंद होती तलवार और पीछे सतिया हो सिरसा में हम तिरथिया के हने पिरान और बहिया गे के तब आलान और उदल से कही सुना राज लड़बे को मेले सिरसा मरे धरे मलखान और मोहलत ले ले 5 रोज की उनकी सतिया देव करवारी और सती जब करके गज मोतिन को फिर डट डट के करो तलवारी और कागज लेके कल पी वालो पाथी लिखत बना फरलारी मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त उदल की आंखों में लोहू के कतरे आए हैं, उदल के बड़े भैया मंडलिक ने उदल को समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राज दरबारे शमशाने यश तिष्ठत सबांधवा। उत्सव में व्यापार में और बुरे समय में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ये बुरा समय है उदल, पृथ्वीराज से जब तक हम मोहलत नहीं लेंगे और तब तक हम मलखान की लाश को चिता में दफना नहीं सकते। मेरे नौजवान साथियों, महोबे के सभी बना पर बैठ जाते हैं और अपने भैया की लाश को दफनाने के लिए पृथ्वीराज से मोहलत मांगने के लिए खत लिखने लगे। क्या लिखा है खत में? रोई रोई पाती रोई रोई पाती आल्हा ऐसे लिखी रहे जी जाके नैनन हमें गुइया नैनन बरसता नीर रोई रोई पाती आला ऐसे लिखी रहे जी। मोहलती दे दे राजा 5 रोज की जी मोहलती दे दे मोई 5 रोज की जी। डाटे डाटे के फिर डाटे डाटे के करो तलवार रोई रोई पाती आला ऐसे लिखी रहे जी। महोबे वालों ने खत, और जब समस्या ये आई कि खत लेकर जाएगा कौन,
आल्हा के लड़का इंदल को बुलायो है और उदल ने उसे पुचकार के अपनी गोद में बिठाया और क्या बोले, बेटा एक गोदी लेके आजो बेटा को, बोलो देश राजा को लावे। अरे सिरसा सती करन के काज, बेटा पाती दियो पठावे। और आंसू भर गए तब इंदल के, और जल कोरा कोरा हुई जाए। और हाथी पछाड़े दरवाजे पे, जबरन बेल्हा लई बिहारी। और तिनके मरतया जो दंगल ते, इंदल नजर दिन को जाई। और इतनी कह के रोवन लागो, नैनन बहाती नीर की धारी। और बहिया गए के तब उदल ने सुत इंदल को दो समझाई। और सिरसा समर सती है बेहल, मरखियला समलहारे क्यारी। बिगड़े तेरे चाचा की, इंदलिया कली गई बोरारी। और सती ज करके निज चाची को, करियो नदिया पे तलवारी। और लेके चिट्ठिया इंदल चल दो, पहुंचो पिथिया राज दे जाई। और बाहर तमुआ के मुगदर को, हेलत धातु पड़े लखाई। इस वक्त इंदल ये खत लेकर पृथ्वीराज चौहान की सभा में पहुंचा है। और एक बात और बता दें लोगों आपको, ये जो धांधु था मंडली के पिताजी देशराज के बिंदु से पैदा था, लेकिन ये दासी के गर्भ से पैदा हुआ था। और महाभारत और शास्त्र के अनुसार इसे कर्ण का अवतार बताया जाता है। और ये महोबे के वंश में पैदा होने के बावजूद भी पृथ्वीराज का साथी बन गया था। जब ये इंदल खत लेकर पहुंचा है तो धांधु के दिल में क्या बात आई। एक काकुलहीन बना पर हो गए, मिटियाई भोजा बना फरला। और अकेले मलखे के मर गए, मैं न है नाठे महोवे क्या। और भुजा फड़क रही है जब कुदरी में, मानो उले उठिया तलवार। अरे बहिया गए के आज इंदल की, तब धांधु ने कही सुना। शर्मन आई तुमको बेटा, जाइए पिथिया राज दरबार। अरे जुज मल्हारो गौ सिरसा में, फौज हटते धनी चौहान। और वो आई गई सुध जब ने जब भैया की, धांधु रोए रोए रो भैरा है। और बहिया गए के तब चाचा की, सुत इंदल ने कही सुना है। मोए 5 रोज की मोहलत दे दो, बात में डांड दिए भरवाए। और पिथिया राज के रे तमुआ में, पहुंचो पूत बना फर प्यार। और यावत देखो तो जय इंदल को, राजा ने छाती लो तो लगाए। और आदि गद्दी पे इंदल है, आदि पे डटे धनिया चौहान। और लेके चिट्ठी आया जो लाखन की, और पृथ्वी पौधई दिगहारी। और हंस के पृथ्वी बोलन लागे, इंदल सुन ले अर्ज हमारी। होठों पर मुस्कुराहट लाकर पृथ्वीराज ने इंदल को क्या जवाब दिया। ये खत लेकर तुम आए, शायद इस खत को लाने से पहले तुम ये सोचना था कि हमारी दुश्मनी
दोस्ती नहीं है। शायद लाखन को अभी तक ये पता नहीं कि पृथ्वीराज से झगड़ा मोल लेने का नतीजा क्या है। और क्या बोला चौहान, और न मालूम है बालाखन को है का चीज धनी चौहान, और राढ़ होना ये मेरो उदल से बजी है नदिया पे तलवार। अरे जल्दी भेज दे लाखन को हम बकहने समर में प्राण, अरे साबित लौट जाए कन बज को तो मैया के दूध हराम। आंखों में लोहू के कतरे लेकर इंदल कहने लगा चौहान, अगर लाखन के लिए जरा भी शब्द गलत यूज किए तो उसका नतीजा क्या होगा। अरे हम ही लाए थे उन लाखन को हम नहीं बंधवाई तलवार, अरे हो जो छतरी तेरे नदिया पे जो लाखन पे कसे कमाने। और बाद में सत्य होई चाची की दिल के मेट ले अरमान, अरे नग्न सिरोही सो सिर काटे भाजिन बचो धनिया चौहान। भैया सुने इंदल के बैन पेट में जाड़ो हुई है, अब तो सुन इंदल के बैन पेट में जाड़ो हुई है। जाड़ो हुई है आप, जाड़ो हुई है, अब तो सुन इंदल के बैन के भैया। जिस वक्त इंदल और पृथ्वीराज का यह वार्तालाप हुआ है, केला भाट ने पृथ्वीराज को परामर्श देकर सिरसा सम्राट मलखान की लाश को जलाने के लिए 5 रोज की मोहलत बनाफरों को लिए दे दी है। और ये सभी बनाफर नदी बेतवा से अपनी फौजों को लेकर जिस वक्त सिरसा की सीम पर पहुंचे हैं, दशा क्या है लोगों सिरसा की। आज लेखेंगे फौज उदल चल दे, और नदिया उतर गए बापार, आगे जो बढ़ के उदल देखत मर्दो ध्यान बिसर न जाए। और ससक श्यार साबर और सुअरा, और नहीं सिंगन को छुपार कोई सिरसा वाले मैदानन में लहसक लगन लगे थे अंबार। और समर भयंकर भव सिरसा में लह से डरिया डरिया बिलखाए कोई ऊपर नजर उठी थी उदल की, तब जागन तय कही थी सुनाए। जैसे ही सिरसापत सम्राट मलखान के किला के ऊपर उदल की नजर पड़ी है और जागन इनके करीब खड़े थे, उदल ने क्या जवाब दिया। अरे रिसहा हुई के उदल बोले, जागन अकली गई बोरारी। अरे किनो कपट प्रगट न किनो दो मलखान मरो बतलारी। और देखो घूमत सात खंडा पे कर से तेगा रहो तो चमकाए। और चका चौंद कोंदा सो हुई गो झाई परते फौज में जाए। आज गजमोती नियटिया पे ठाड़ी पति अपने की अल्लाह सरखारी।
और तेगा नगिन गहेती कर में रजपूती को भेष बनाए। तबई जागन बोलन लागे मामा सुनो बना फरलाद। और अब मलिखान जवान का जीवित सुख में बसे सुरग में जाए। और मामा तुम्हारे बा नदिया की धूरा रही थी द्रगन पे छाए। सिरसा के फाटक पे सब दल जोर रहो तो अजमाए। अरे सत संहारो मंडली कने दो फाटक पे धगा लगाए। अरे खुलियो फाटक दरवाजे को भीतर चलत बना फरलाए। और गजमोतिन ने मन में जानी को बे दहली अकेले चौहान। और मेरे जियरा में भ्यासत ये बैरिन फाटक दो गिराए। और तो में धरी हतीन न बैतिन में आगी दई लगाए। और गरजी तो पधरल दहलानी रजौड़ छिपत गौन में भान। और कई एक ज्वान मरे लाखन के कई एक कुंजर गए नसाए। और तबई संतरी लाखन जू को झंडा दो तो से दिखाए। और तमगा मानो गजमोतिन ने तो पे बंद दंय करवाए। और सुन सुन सोर घोर सिरसा में ही सन लगो पे दुलाबाज। और मैया जान गई मलखे की आई देश राज के लाल। सुरजन चैतन्य दिनायवनी के आइए। ओरे ओ भैया राठौर ठौर अब तुमको मिल गए है। तुमको मिल गए है ठौर जू तुमको मिल गए है। ओरे ओ सुरजन चैतन्य ठौर अब तो को हुई गए है। हाँ, जिस वक्त मेरे नौजवान साथियों सिरसा पर सम्राट मलखान के फाटक खुले हैं और सभी महोबे वाले जवान अंदर जाने लगे हैं। और जब गजमोत ने ये देखा है कि मेरे किला का फाटक खुल चुका है, पृथ्वीराज चौहान के जवानों को समझकर जब तोप में आग लगाई है। लेकिन उसी वक्त मलखान के दोस्त लाखन का संकेत पाकर गजमोत ने तोपें बंद कर दी। और जब ये सभी जवान सिरसापत सम्राट मलखान की लाश के पास पहुंचे, दशा क्या थी लोगों उस वक्त। मलखान की दुल्हन अपनी पिया की लाश को रखाई रही थी। मलखान की मैया अपने मासूम बेटा की लाश को अपनी जंघा पर रख के सिसक रही थी। आज निरखत भवन भयानक लागत जागत शोक सिंधु अभिराम। और कौआ रोबत हुए सिरसा में मानो सिया हरण हुई जाए। और जा पे बंगला नुनिम लिखे को कागा रोए रोए की मर रहा है। और देखी दसाया जो सिरसा की रोइयो पूत देवला क्या रे। और हिलकिया भरी भरी रोवे जर जर पूछो अटिया के मैदान। और रखी तिला सबीर मलखे की मैया जाकी रही रखाए। और ठाड़ो बहोरन सुत मलखे को तब चाचा ते कही सुनाए। और तब कर लाज जेठयाला की गजमोतिन ने कही सुनाई। और अब क्यों आए दिवर हमारे बारे पे राण दैया करवाए।
और डंडे मिटे जिगर वह ठंडे मिलके कंथ दे मरवाए। और बदी तुम्हारे हाथी जिगर में जब से बसे सिरसवाया। और पूछत नाई हमें अब मलिखे बैठे किला बांधी अपुआए। और तासो मन की उदल कर दई मोजू रड़िया दो बनाए। और हिलकी बंधिया जो उदल की नैनन बात नीर की धारी। और वैसी बोली अब मत बोले भावज पैया परे तुम्हारे। और जब दल सिंधु झुको पिरथी को रिजगिर देती खबर लगाए। और अकेलो करके मेरे भैया को और चौहान दौरे मरवाए। और रखिए लाशया जो भैया की रोवत खड़े बना फरला। इधर तो मलखान की लाश को देखें, सभी महोबे वाले जवानों की आंखों में आंसू है। और तब तक मलखान को लड़का बहोरन उदल के पास आएगा। उदल ने आंखों में आंसू लेकर उस मासूम बेटे को अपनी गोद में उठाया कि क्या पूछ लगे बेटा। और चलती अबिरिया मेरे भैया ने का तो बेटा दई बताए। और रोए के सुत तब बोलन लागो चाचा सुनो बना भरलाल। और करके जंग पिता पिरथी से एक कदम गए अटा पे आए। और खोले गांसिया लो हाथन ते और धरती पे लो बिछाए। और खोलत तंग अंग भौडी लो घोड़ी ने दो तो प्राण गमाए। और मरती बार बचन जू बोले मोयू दल को दियो दिखाए। और इतनी कह के रोबन लागो तब उदल ने लो तो ठाए। और मोए मिलइयो मेरे बबुला ते चाचा पैया परे तुम्हारे। आज बहोरन के रोबन में छाती फटती उदय सिंह प्यारे। जब उदल उठ गओ अट्टा पे से और बंगला में पहुंचो जाए। और सुनी दशा देख गद्दी की एक कदम गिरत पाए फैलाए। और काड़ी कटारी को कमरते और छाती पे लो लगाए। और के तो मिले मल्हारो उठ के नेकी बदी दे समझाए। और जो न मिलिए सिर सवालो तो हम दिए प्राण गमाए। आज एक हरकारा भाजत तो आवे आधा मंडली के अवतारे। और एक आपदा सर से टूटी दूजी विपत्ति रही भैरारी। और उदल बिचलो है बंगला में हृदय लो तो कटार जमाई। और सुनी खबरियां आज बंगला की कपियो पूत देवला क्या रे। और लाखन और सकल बना पर पहुंचे बंगला के रे मैदान। और बहिया गए के सुत उदल की तब आला ने कई सुनाए। और काहे को भैया पागल हो गए आज मोई रोई रोई रहे रुवाए। और मरे मराए जो मिल जाते तो फिर सब लेते लौटारे। और जाने जन्म लो दुनिया में मर के स्वर्ग धाम में जाए। और उदल ठाड़ो भाव बंगला में तब आला पे कई सुनाए। और जो न मिलिए सिर साबालो तो हम मारे कंठ कटार। और जाके मिलिए स्वर्ग धाम में भैया मानो कई हमारे। और बैया गए के तब उदल की और वाला ने कई सुनाए। और तन कबिल में जा तू बंगला में कोई मलखे से दिए मिलाए। और देवी शारदा की मठिया में पूछो पूत देवला क्या। और लेके हवन नया झुका लहनी और मठिया में दौड़ जाए।
हवनऊ रचाए। अरे सुन बारानी जसैया ते ठाड़ी, माखी बदन पे बैठ न जाए। प्राणी नामा के स्वर्ग में पहुंचो, शिव चतुरानन जे परत ही दिखाए। अरे बीच सभा सोने सिंहासन, सोहत चौकी पे यार मलिखान। आबत देखो तो याजो भैया को, खाड़ो हुई गो तो वीर मलिखान। अरे मालूम पड़ती है मोई जियरा में, मारे गए थे बना फरलाल। हो समय रहियो कह राठौर साहब, ठोरने का आला में दिए दिखाए। अरे ओ आधार जाधार में नैया, सुरजन की खेके लगइयो पार। अब लाखों भैया की याद अब लाखे, दिल की पूरी जाती है करवार। अरे कृपा दृष्टि जो रही ईश्वर की, आला में तहलका दिए मचाए। पूरा बलि तैसे कुहा बादलों, बजी है एक रे धार तलवार। अरे दे दई चुनौती सब भारत को, है का माल रे धनी चौहान। तब मलिखान जौन हंसे बोलो, दादा पैया में पड़ जाओ तुम्हार। अरे कैसे आए स्वर्ग धाम में, रह रे प्राण जू रहो या कुलियार। तब ही आला जे बोलन लागे, सुनियो पूतरे हियन पे आज। अरे सिरसा तज के पृथ्वी राज ने, महुबे पे तो बजा लगाए दई जाए। दे दई मदद रे मित्र लाखन ने, नदिया पे बजी थी विषम तलवार। अरे लाखन राणा की जीत नदिया पे, भजियो दिल्ली को यार चौहान। शिरसा सतीरे करन के काज, आये सकल रे बना फरलाल। अब प्रण कर लो है रे उदल ने, हृदय पे लो है कटारऊ जमाल। क्यों, बात क्या है? मलखान जब पूछने लगे, आखिर दादा उदल के हृदय पर कटार जमाने की कोई न कोई तो विशेष बात होगी। सुनो भैया, उदल रोबत है आज सिरसा में, जय मोय मलखे से दीजो मिला। अरे जो नहीं मिली है सिरसा वालों, उदल दी है बा प्राण गमान। आप
सुन ले वो अरज हमार। अरे एक को एक काल जग माही रच दो बिसुड़ रे रूप करतार। जाने जन्म जुलाओ दुनिया में मर स्वर्ग रे धाम में आए। अरे अमर न जात न कोई दुनिया में केवल नाम रे अमर हुई जाए। छोटे मच्छर को मच्छी गे के मुंह अपने में बालेती है दवाए। ता मच्छी को बुद्धा दुर खावे दादुर दाब के सर पले जाए। सर पे नकुल रे खंड कर डारे न्यूरे लेते हैं तिलार दबाए। स्वन चपेट मंयारी की कुत्ते चर खजे दाब ले जाए। चरख सिंह जू झपट के मारे और बा धरती में दे तू है मिलाए। कहाँ तक कहे दादा हम तुमसे मर के जीव बा स्वर्ग में आए। से लौट जाओ सिरसा को तीजो बाऊ दल को रे समझाए। ज्यादा देर हो न पावे तीजो नारे सत्य करवाए। तेरा यबना मिलेगा लोहरो वीर तेरा अबना मिलेगा लोहरो वीर तेरा। तेरा यबना मिलेगा मलिखे वीर तेरा अबना मिलेगा मलिखे वीर। रोए रोए भैया ते खुले शब्दों में मलखान ने जवाब दिया, भैया जिस जीव ने स्नान सवान संसार में जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। जाके मेरे भैया उदल को समझा दियो और वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, जाते ही जाते गजमोतन को सती कराए की। समझ गए हम मलखान कि जो जीव आत्मा इस नस्वन संसार से अपने शरीर से त्याग करके स्वर्ग में आ जाती है शायद उसे परिवार वालों की याद नहीं रहती। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें मलखान, क्या कहोगे दादा? क्या बोले हैं मंडली भैया? आँखिन में आंसू भर आए सुध गई थी बिरन की आई रे। आँखिन में आंसू भर आए सुध गई थी बिरन की आई रे। अपने भैया उदल कौन कदी जो बोलू सुनाई रे। बिलख रोबू सिरसा में बाए दीजो धीर बधाई रे। और हिलकी लेके आज मलखे की आलन गही थी कलाई रे। भैया 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 कह के उदलिया जो तो टेरा तू है।
और जल्दी चलियो सिरसा में तेरी आस अटा पे हेरत है। भैया हिल की लेके बात आज जान दिल की कह रही है। अब तो हिल की लेके बात आज जान दिल की कह रही है। दिल की कह रही है बात तो जान दिल की कह रही है। अब तो हिल की लेके बात के भैया मेरे नौजवान साथियों, खुले शब्दों में जब मलखान को ये जवाब दिया है, मलखान जवाब देने लगे भैया अगर उदल किसी तरह नहीं मानता है तो जिसके हाथों में 3 लोकों के शासन की वागडोर है, स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म अगर मुझे स्वर्ग से कुछ समय के लिए सिरसा में भेज दे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। वैसे मेरे शरीर पे अधिकार नहीं है भैया। तो ये दोनों आला और मलखान स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म विष्णु देव के दरबार में पहुंचे हैं, जहां पर नाना प्रकार से स्तुति आला ने विष्णु देव की है। और क्या कहने लगे पिताजी? आला, हाँ पिताजी, तुम तो इस संसार में अमर हो, मगर तुम पैरों का स्पर्श किया और आंखों में आंसू लेकर सिर्फ 2 शब्द कहे पिताजी, मेरे आयवे को कारण कुछ रहस्यमय है। क्या? आज कछु देर कोमल खे भैया सिरसा में पठवैयो। हाय हाय, अब कछु देर कोमल खे भैया सिरसा में पठवैयो। उदल भैया मेरो मर रहो है, उदल भैया मेरो मर रहो है, मरबे से भाई बचैयो। महाराज जाए ना सिरसा वालो है और मोह जाल में उदल अपने हने दुधारो है। बबुला मर के सबरो कुटुम आज जा स्वर्ग में आ जाइए। बबुला मर के सारो कुटुम आज जा स्वर्ग में आ जाइए। स्वर्ग में आ जाई है बबुल, सब स्वर्ग में आ जाई है। अब तो मर के सबरो कुटुम पिताजी स्वर्ग में आ जाइए। विष्णुदेव ने जब अपने परम भक्त के ये शब्द सुने, एक बात का ध्यान रखना लोगों, भक्तों ने इनको नाना भांत नचायो, लोक लाज तज दई आज इन बैकुंठ बिसरायो। भक्तों के लिए भगवान नाना प्रकार से नाच नचे। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मैं तो यही कह सकता हूँ लोगों, परिवार वालों के लिए इंसान रोता है। अगर उस स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए एक बार आंखों से आंसू बहाकर देखो, तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। विष्णुदेव हंस बोला न लागे, बेटा मानो कही हमारे। और जो मलिखान स्वर्ग से जावे तो मर जात भंग हुई जाए। और शक्ति जाओ सिरसबा काजे, प्रगट होवे लहस में जाए। आज 5 घड़ी में कारज करके शक्ति लगे स्वर्ग में आए। अगर मलखान स्वर्ग से जाता है तो यह स्वर्ग का नियम भंग हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि 5 घड़ी के लिए हम एक ऐसी विशेष सत्य भेज रहे हैं
जो मलखान की लाश में प्रवेश करके तुमसे वार्तालाप करेगी और 5 घड़ी के बाद वो शक्ति पुनः स्वर्ग में आ जाएगी। हाय हाय। और चलन लाग के आज बबुला के चल भोते बाकुअरी को लावे और जाके पहुंचो है सिरसा में तब उदल ते कही सुनाई। मलखे आबत है अट्टा पे चल के भ्रात मिलो हर सारी और सकल महुबिया जो अट्टा पे हेरा तो बाटा मल्हारे जारी। इधर तो सभी परिवार वाले मलखान के आने की इंतजार कर रहे हैं। हाय हाय, तब तक क्या हुआ? स्वर्ग से वो शक्ति चली है, एक तीव्र प्रकाश करती हुई मलखान की लाश में जब प्रकट हुई, शक्ति चली सिरसुबा पहुंची प्रगट भई थी लाश में जाई। अरे तन बहुहारो आए गई रोनक उठ के खड़ो भव मलखान। हाथ अपने में बोलो किते गौ चौहान और फिर चित बतुए चक चहोरी देखन लगता दृष्टि को ताने। और ठाड़े देखे आला उदल तवला खन को करो प्रणाम और फिर से हुई उदल से बोलो तू छू आओ हमारे धाम और सुख में बसे जाए कनवज में अब मुख हमें दिखाई दो आए। और तब ही उदल बोलन लागे भैया पैया परे तुम्हारे और तुम तो सुनत आज दुनिया में कोई अर छोड़ो सूर्य माना है और कोई ससुर धरन पे उपजो जाने तुमको दो गिराए। हंस बोलो लोहरे पूत देवला क्या रे और 5 घड़ी को हम आए भैया मिल ले भुजा पसारे और बिछुरन मिलन विपत सुख संपत्ति भोगत जीव कर्म अनुसार। और दिल्ली से जब बड़ पृथ्वी ने घेरो सिरसा को मैदान और 7 लड़ाई जा जगह भाई जीते जंग तीर चौहान और भेद बताए दो मैया ने और माहिल ते कही सुनाए। और माहिल पूछ गए पृथ्वी ते पृथ्वी मोइली नो बुलवाए। और 70 खाई अज राजा ने सो तमुअन ते दई थी खुदाई और फिर बुलवाए पास मोए पृथ्वी बोले बचन प्रेम रस साने। और रे मलखान ज्वान भटनागर तो समसूर और नयान और जोहर प्रगट करो घोड़िया ने कितनी तेज उड़े आसमान और एड़ लगा बतौड़ी कबूतर दोनों ओर पंख देतान। और तब हम बोले पृथ्वीराज ते तुमको जीत चले चौहान और सोई राजा पृथ्वीराज ने एक घोड़िया के हनो निशान और तू जो बान दो तरवा में तासों भाई प्राण की हान और मरती बार दिखाए दो पौरुष पट को पृथ्वीराज चौहान। और जब हम पटक चले पृथ्वी को घर अपने की सीध लगाई। भूरा सामत पृथ्वीराज को दई पाछू ते संग जवानी और मरती बार पेज प्रभु राखी छूटे प्राण टापे आए। और जो हो पैदा मेरी मैया ते लोहरे दे सराज के लाले और जो बन परेसी सब हुरा को दी जो चिता मत डरवाए।
सती करवाए और चारे घड़ी में कारज करके हम तो जात स्वर्ग मैदान। चार चौदसे के धूरे पे मेरी अद्दी जो चिता रचाई और ब्याह बहोरन को करवैयो बने तो गढ़ दिल्ली में जाए। और नहीं तो अंत कुटुंब नहीं के करियो चौहानन घर जाए और तब गजराज सुता से बोलो दुल्हन मानो कई हमारी। आगू बढ़ के गजमोतिन ने तब सैया पे कही सुनाए और 27 दिन भय अटा पे बिलखतला सतिया भरतार और वाई गऊ दलित सिरसा में हमको सती दिए करवाए और प्राणन प्यारे पिया हमारे मत कौलियो अप्सरा ब्याह और तब मलिखाना जौन हंस बोलो दुल्हन मानो कई हमारे और चिंता जियरा में मत करियो बरहे नहीं अप्सरा नारी। गजमोतिन तब बोलन लागी देवरा सुन ले अर्ज हमारी और ब्याह बहोरन को तब करियो पहले लीजो सुत निहारी। और हो तक कुलक्षण जो तिरियन के सो हम तुम्हें दे समझारी और पिंडुरी जबर बार जांगन पे लंबे हो सी सके बार और बाई कोख पे जो तिल हो बे कबऊ न गोद खिलावे लाले। और पिंडुरी जबर बार जांगन पे लंबे हो में सी सके बारे और घनी उंगरियां मोटी पिंडुरी नारी कबहू न लइयो बिहाए और कड़े दंत कट बोलन हारी नारी कबहू न पावे दाम और विधवा बालापन हो जावे पति को सुख न पावे बाम। इत पांच घड़ी में कारज करके झुकी लाश मल्हारे क्या और रोआ राट परो आंगन में मानो सिया हरन हो जाए और मूड मारे दो तो धरनी में चुरियां छार छार हो जाए और सुनबा रानी फुलबा रानी रो में छोड़ी छोड़ी बवकार और भिलकी बन गई अजवाला की धरती त मूड मार फेरा और अब कब मिलियो सिरसा वाले ने क भैया को दियो बताए। और रोबा रात परो आंगन में मानो सिया हरन हो जाए उत आला बोले तब उदलते भैया सुन ले अर्ज हमारे और बैरागढ़ की फूल बगिया से चंदन तुम लइयो कटवाए आई फुकर ला सुमल खेती उदल सुन ले अर्ज हमारे और 22 छकड़ा उदल लेके पहुंचे बैरागढ़ में जाए उत हाल सुनो बाई तमाहिल को और बिरथी ते कही सुनाए और चंदन वाली फूल बगिया ते हाथी तुम दीजो लगवाए और तेरे हाथी खूनी करके आज बगिया में दए लगाए और जागत देखी उदय राज ने सुरथी गई थी ने न बेछाई और 9 दिन के 10 राजसुत धड़ से ले गो शीश उतारे और छकड़ा भर के अज चंदन के और धूरे पे दए डराए और भाईली और
हम जोली, चलिए तो गंगा मैया नहायावे, जमीनी रमल होवेली शरीर ओरी भाईली, जमे निर्मल होवे शरीर ओरी मेरियाली, चलिए तो गंगा मैया। सिरसा पर सम्राट मलखान की लाश के लिए उदल ने जो बैरागढ़ के फूल बाग से चंदन कटवा कर शमशान घाट में डलवाए दे है, और इधर मलखान के आंगन में उसकी नवेली दुल्हन अपने पिया के साथ अपने शरीर को जलाने के लिए सभी परिवार वालों के बीच में से निकलकर अपना श्रृंगार करने लगी। आज सिरसापति के जब आंगन में सज रही दुल्हन, आज यंगार कोई बैरागढ़ के फूल बाग से चंदन धुरे पे दगो तो डलवाई, गजमोतिनी आंगन में साजे, गहने को डिब्बा लाई उठाए कोई रेशम वस्त्र उतारे आंगन में, धोती सिर पे ओढ़ लाई जाए, और पीत सुनहरी सब धोती है, दुखिया सजन लगी है दुखिया कोई कुमर बहोरन गोदी मिले के, और सासु लिखू दो तो गहाए, और ठाड़ो कन्हैया जाजू आंगन में, तब मैया से कहिए सुनाए कोई हमको छोड़ के ओ महतारी, कहाँ को चल दई मात हमारे, और रोबत देखो तो जब बेटा को मैयन छाती पे लो तो लगाए, जिंदा रहियो तुम दुनिया में, हम तो स्वर्ग धाम में जाएं, भैया रोबत रोबत बेटा जज मैया ते बोलो है, अब तो रोई के बेटा आज मैया से बोलो है, मैया से बोलो है बेटा मैया से बोलो है, अब तो रोए के बेटा आज मैया से। इधर जैसे ही कुंवर बहोरन की आंखों में आंसू आए हैं, इधर तो पिताजी की लाश आंगन में 27 दिन पहले से पड़ी थी, और एक मैया को सहारो तो जब मैया उसके पिताजी के साथ शरीर को जलावे को चली है, 7 वर्ष का वो मासूम बच्चा आंगन में खड़े होकर सिसकने लगा, और मैया के पैर पकड़ के बहोरन क्या बोला, मेरी प्राणन प्यारी मात, आज मोई गोद मिलिए तो उठाई रे मैया, ओ जननी अपने बेटा को छाती से लियो लगाई रे, चलती बिरिया बेटा को का गोद में लियो तो उठाई रे, हम की न की मैया सुमैया के
किने बुलावेंगे और किन की गोदी में मैया जू जाए के सुख उठावेंगे। किन के आंगन में जननी हम जाए के दुख सुनावेंगे और किन की गोदी में मैया रोए के जो दुख उठावेंगे। आँखें आंसू भरे पूत जब गैया सोवे रायो है सुरजन चैतन्या जो धार में मोह की कैसे बह गओ है। रोबत बेटे छोड़ी मैया आंगन से चली गई है। अब तो रोबत बेटे छोड़ी दुखिया आंगन से चली गई है। आंगन से चली गई है दुखिया आंगन से चली गई है। अब तो रोबत बेटे छोड़ के मैया बहुरन की आंखें में आंसू देख के गजमोतिन का हृदय विदीर्ण होने लगा। लेकिन इधर तो पिया की वो प्रेम भरी वार्तालाप रूपी कहानी और इधर बेटे का प्यार है। लेकिन गजमोतिन ने अपनी पिया की ममता के आगे बेटे की ममता को ठुकरा दिया और पीछे सभी परिवार वाले ही। गजमोतिन अपनी पिया की लाश के साथ चलने लगी है। सिरसापत सम्राट मलखान की लाश आंगन में से उठ गई। चंदन चौकी अखू मंगवाओ तापे मल खेलो बैठा रे और गंगा जल से आज सिरसा में धोए दैला समल्हारे क्या रे और सकल घर हुआ ही जल हंसते सबके रहो तो रतन जल छाए और लेके लाश आज भैया की सोट कठी फैलाई थी पोढ़ाए और उठो जनाजा तो मलिखे को और मरघट को चले उठाए और पीछे मैया है गजमोतिन रोबत रोबत चले अंगारे और बाजे बजन स्वर्गते लागे मर्दो सुनियो यरज हमारे और आई फुकन लाश मलिखे की उत्माहिल ने कही सुनाए पहुंच गए पिरथी ते राजा सुनिए या राजा हमारे आई फुकन लाश मलिखे की बिन हथियार बना फरलाले और ऐसो मौको या बना मिलिए घिरिए देव कुंवर खेला जितनी फौज है दिल्ली की सब सिरसा पे दियो चढ़ाए तब ही केला बोलन लागो माहिर सुन ले अर्ज हमारी और पहले मोहलत दई उदल को अब घट कर रहे संगंगारी की अब मन तुए सब दल चढ़ो पिथौरा रे और उतमे लाश मल्हारे जू की पहुंची मरघट के दरमियानी भैया लेके लाश बना पर सब मरघट में आ गए यारो लेके लाश भैया की उदल मरघट आ गए
घट आ गए हैं, बूदल जे मर घट आए हैं, यारो ले किला सबैया की कन्हैया। इधर तो पृथ्वीराज चौहान की फौजों ने प्रस्थान करके सिरसा की तरफ को मलखान की चिता को घेरन को चले हैं, और उधर अपने भैया की लाश लेकर सभी परिवार वाले मरघट में सबकी आंखें में आंसू हैं। चिता बनकर तैयार हो गई, लाश मरघट में रखी है। उसी वक्त मलखान का जो छोटा लड़का बहोरन था, मैया चिता में कूदने वाली थी, लेकिन दौड़कर उस बहोरन ने अपनी मैया के पैर पकड़ लिए। मैया चलती बिरिया मोय मैया हरीन के गोदी में उठा ले। मैया चलती बिरिया मोय जननी रीन के गोदी में उठा ले। दुनिया में कैसे रही आंगू की राह बताए दे। महाराज लला की हिल की बारी आई है, और सुरजन चैतन्य की बाजा पे छाती फट गई है। मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। नैया अटकी है, दुखिया की नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। मेरे नौजवान साथियों, मैया की आंखों में आंसू आ गए। पिया की लाश को तो वहीं पर छोड़ दिया, और आगे बढ़ के गजमोत ने अपने मासूम बेटा को कलेजा से लगा लिया। और क्या बोली, बहोरन तेरी जो आंखों में आंसू है, एक एक आंसू मेरे हृदय को विदील कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रख, जो जन्म ले सो मरत है, कर सबर दिल में लीजिए। एक बार मेरी गोद में मोए प्यार बेटा दीजिए। होनी बड़ी बलवान है, ताली किसी से ना टले। इस कर्म की गति कठिन है, जानी किसी से ना परे। क्या बोली मैया, बेटा मुझे दुख तेरे बाबुल को ना है। जिस वक्त मेरी सगाई तेरे बाबुल के साथ भाई, उस दिन मेरी किस्मत को खेल मेरी आंखन के आगे हतो, और तब तक गजमोतन की जितनी सखियां आती सब दौड़ के मैया के पास आ गई। क्यों, ये अंतिम दिन था लोगों, और कुछ ही पल में गजमोतनी संसार को छोड़ने वाली हती। अपनी सासुल के पैर गजमोतन ने पकड़े और आंखन में आंसू लेके बोली, मैया मेरे कुमर बहोरन को मैया मेरी दुख का बहुमत दीजो। मैया मेरे कुमर बहोरन को मेरी मैया दुख का बहुमत दीजो। जा पे जो कछु गलती बन जाए री, ध्यान मत सासुल दीजो। महाराज पूत प्राणन ते प्यारो है, और यकिलो बेटे छोड़ सिधारो सिरसा वालो है। गजमोत ने आगे बढ़ के अपने बेटा की कलाई अपनी सासुलिया की बाह में दे दी। और क्या बोली, मैया दुख में जा बात को ना है, लेकिन दुख एक बात को है, जिस वक्त मेरी शादी मेरे पिया के साथ भई थी, उस दिन मेरी किस्मत को खेल मेरी आंखन के आगे है। तो मैंने दया पे जानी पे पाओ पे जानी रथ की टूटी, और
रथ के भीतर गई गूंजा मेरी नथ की टूटी। बहना जई की सुमति के खेल तब सखियन ने कई बहन तेरी किस्मती फूटी। दुखिया रोई रोई के रहिए भैराई कुमर बहोरन गोदी ले लो। मरघट रोई रोई के रहिए समुदाय ठाड़ो कन्हैया दिवला बालो। परो मरघट में तोलो हो गए जयो रऊ हवाल। अरे पृथ्वी राज ने आज मरघट में सबरी फौजे बेदही चढ़ाए। 11 लाख को आज मेला है और बामर घाट में रोए भैरा। अरे रोए के उदल पे बोलन लागे भाभी पैया में पड़ जाओ तुम्हारे। अब न रही जा हमारे बस की हम सब घिर गए बिना हथियार। अरे कैसे रक्षा में जा मरघट में और तेरी भाभी मिलियो करवाए। लेके सी सजाया जो सैया को जज मोतिन ने जा कही है सुनाए। अरे चिंता जियरा मेरे मत करियो लोहरे पूतरे देवला क्या रे। अपनी पिया की लाश को लेकर जब गजमोतिन चिता में बैठी है और ईश्वर को ध्यान किया, जिस वक्त चिता जलन लगी है गजमोतिन ने क्या किया? उदल, हाँ भाभी जरा सामने देखना। और जिस वक्त उदल की नजर उठी है मरघट में दशा क्या थी लोगों? सत्य समारोह के गजमोतिन ने और बाउदल से कह दई सुनाए। अरे लेके चहला बा फेंकन लागी जिनकी 2 लंगा को धार। जो चंदन के टुकड़े मलखान की लाश को जलाने के लिए रखे गए थे चहला, गजमोतिन अपने पिया के धर्म को संवार के जब चहला फेंके 2 धारा बन गए लोगों, 2 धारा। अरे भैया जब तेरा सामने पड़े हुए देखे ना क्या दशा हुई। अपने अपने कहते गा लेके टूटे गोल रे नरेशन ज्ञान। अरे मानो भारैया खेरे अंडन पे प्रभु दो गज घंटा रे ररकार। भोजन में नच रहे बंसरे बना फरक्यार। अरे सुन सुन सोर रे घोर सिरसा में भीषण लग गो बेंदुला बाज। इधर तो पृथ्वीराज
चौहान और महोबे वालों का संग्राम चल रहा है और इधर जो उदल का अश्व था जिसका नाम था रसबेंदुल, जैसे युद्ध होता हुआ उसके कानों में आवाज पड़ी है ना, सुन सुन सोर रे घोर सिर सामे झीसन लगो है बेंदुला बाज। अरे छुट के बेंदुला आज खूंटाते और बाऊ दलते रहो है नगचार। भेबा तेरी के बाजा को टेरो और बाऊ दल को दो है गहार। अरे बिना लगा मरे रास बिन काठी घोड़ा जित चाहे रे उत जाए। धरत है हरैया जब पूरब ते और बा पश्चिम में देवे लगाए। अरे धरत तो हरैया जब उतरते और बा दक्षिण में देवे लगाए। आज बेंदुल खेतन में नच रहो है धीरे धीरे और उदल मन में हंस रहो है धीरे धीरे। कबऊ घोड़ा धरती पे नाचे, कबऊ घोड़ा धरती नाचे, धरती नाचे, धरती नाचे। कबहू बाज जाको धरती पे नाचे, कबहू अमर में पंख फैलाए रहो है धीरे धीरे और उदल खेतन में लड़ रहो है धीरे धीरे। इधर तो देशराज का छोटा लाल उदल खेतन में लड़ रहे हैं। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौजें हैं, एक तरफ महोबे वाले जवान हैं। युद्ध करते हुए जब उदल अपने अश्व को नचाता हुआ आगे बढ़ाए, मस्तिष्क में झटका लगा। मरने से पहले मलखान ने मुझसे कुछ कहा था। क्या? भूरा सामत को शीश मेरी आगी में डलवाइए, भूरा सामंत को शीशुरे मेरी आग में तू डलवाइए। मेरी मैया के लाल रे मेरे प्रण को आज निभाइए। महाराज उदय सिंह आगे बढ़ गए हैं और लड़ रो खेत में जाए के भूरा नजर पे चढ़ गए है। और ठाड़ो देखो तो अभूरा को तब उदल ने कही सुनाए और बहुत देर के तुमको ढूंढे तुम न हमको परे लखाए। और कहाँ पिंजरिया लोहे वाली जामे लियो प्राण बचाए। और तुम्हें कसम है बाकाबे की जो तुम हमको धर उठाए। और तब ही भूरा बोलन लागो उदल अकल गई बोराए। और अकेले मल्हारे के मरबे में हो गई नाट महोबे क्या। और जितनी ताकत थी मलखे की नायबू वंश बना फरलाल। जर के उदल राउट हो गो तच भूरा ने कही सुनाई। अरे नामी अंश वंश महुवे के ठाड़े हाथे बना फरलाल। और छोटया अपनी पहले कर ले ना हक स्वर्ग बैठ पछताओ।
और जितनी मारे थी भूरा की काटी दे सराज के लाल। और तच के उदल बोलन लागो समरो दिल्ली के चौहान। और एक बेर के धर के झपटो धड़ से ले गो शीस उतार। और अरथी जाए परी धरनी पे जा पे खड़े धनिया चौहान। और लेके शीस चिता में डालो अरथी दई भवज को जाए। और झार झार अरथी जहरानी एकदम शब्द भव किलकार। और जा सिरसा के सतखंडा पे रहे विजय बना फरलाल। और वहीं तलैया पे रागड़ की मां प्रताप पुरा को हार। और वहां चंदेले मारे जहे करे घाट महल परिहार। और बेला भवानी के गोने में सबरो कुरमा जय नसाए। और तबई उदल बोलन लागे भाभी सुन ले जरज हमारे। और एक शीस की कोनो चलावे देवे 5 शीस चढ़वाए। भैया मारत मारत फौजे उदल आंगू बढ़ हुए। यारो लेके बेदुल उदल यजु आगे को बढ़ गए। आगे को बढ़ गए है उदल आगे को बढ़ गए है। यारो लेके बेदुल उदल बड़े। इधर तो सिरसापत सम्राट मलखान की लाश मरघट में जल रही है। और इधर उदल अपने अश्व को नचाता हुआ सिरसा के उस सघन मैदान में आगे बढ़ जाता है। अंदाजा लगाना, एक बहन वो है जो अपने पिया के नश्वर शरीर के साथ अपनी काया को जला रही है। मगर आज तुम्हारी दशा क्या है बताएं? आजकल हिंदुस्तान की बहू और बेटियों की दशा क्या है? बहना करना विचार, बहना करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। बहना करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। कैसी दशा है आप, कैसी दशा है। बहना करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी के बहन मेरी। क्या दशा है? अड़ोसिन भी प्यारी, पड़ोसिन भी प्यारी। अड़ोसिन भी प्यारी आप, अड़ोसिन भी प्यारी, पड़ोसिन भी प्यारी। अड़ोसिन भी प्यारी, पड़ोसिन भी प्यारी। दुश्मन है सासुल को सब परिवार, कैसी दशा है तुम्हारी बहन मेरी। कैसी दशा है, कैसी दशा है, ये कैसी दशा है। कैसा की मेरी करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। इससे भी बहुत बड़ी भूल एक महिला समाज में बहुत ज्यादा है। वो क्या है? जरा ये मन सोचना कि हमारे ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन है, ये सत्य बात है। दूसरी महिला समाज में गलती ये है कि जो तुम्हारे हृदय का देवता है और जो अपने खून और पसीने की कमाई लाकर तुम्हारी लज्जा की चादर को बचाता है, उसके लिए जो तुम्हारी लज्जा की चादर को बचाने के लिए अपने खून और पसीने को बहाना चाहते हैं, उनसे पर्दा। पर्दा कोई बुरी चीज नहीं है, मगर पर्दा कहां पर की जाए? जबान के ऊपर पर्दा। मुंह पर पर्दा करने से तुम्हारे परिवार वालों का उत्थान नहीं, पर्दा तो तुम्हारी जबान पर हो तब तुम्हारा उत्थान है। कैसे?
ससुर जेठ से पर्दा ये करती, ससुर जेठ की पर्दा ये करती। और तिवारी बहन, हो बे लड़ाई तो मारन को भगती। अगर लड़ाई हो ना तो ससुर की जेठ की खुपड़िया फोरवे के लहड़िया तुरंत ही उठा ले। ससुर जेठ की पर्दा ये करती, ससुर जेठ की पर्दा करती, पर्दा करती, पर्दा करती। ससुर जेठ की पर्दा ये करती। हाय, और जो कुरावली को रामलीला को मेला आ जाए तब तुम देखो, मेले में फिरती है मूड उघार, कैसी दशा है तुम्हारी, क्या बहन मेरी करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। हाँ, ये दशा है हिंदुस्तान की बहू और बेटियों की। इससे भी बहुत बड़ी भूल तीसरी है। कौन सी? जो अपने खून को बहाकर तुम्हारे लिए दौलत कमाकर बाहर से लाते हैं ना, और उस दौलत के सहारे तुम्हारा जीवन यापन होता है, मगर पिया ने दौलत तो लाकर कमाकर तुम्हारे कदमों में दे दी, लेकिन तुम जिसे ग्रामीण समाज में कोच्चा कहते हैं ना, कोच्चा, क्या करती तुम? छुप छुप के सामग्री बेच लाई घर में, छुप छुप के सामग्री बेच लाई घर में। पड़ोस में दुकानदार है तो, और जो गल्ला कट के आओ जेठ के महीना में, एक छोटे से लला को बुलाओ और 2 किलो गेहूं बाकी भर दे जेब में, जाओ जो पड़ोसी दुकानदार की दुकान पे बेचिए। जब लला गेहूं लेके दुकानदार के पास पहुंचे, दुकान ये गेहूं किसके हैं? लड़का कहने लगा तुम्हें नहीं पता दे, काली चरण की अम्मा रोज इतना गेहूं बेचती। दुकानदार समझ गया माल नंबर 2 का है और गेहूं का भाव 2 रुपया किलो है, मगर उसने क्या भाव में लिया? 1 रुपया किलो। लला समझो कि 1 रुपया किलो गेहूं जान ले तो हम ही काहे के लिए पीछे को हटे, 8 आना 19 निकाल ले, अब तुम्हें क्या मिलो? छुप छुप के सामग्री बेच लाई घर में, रुपए में मिलते ही आना चार, कैसी दशा है तुम्हारी, के बहन मेरी करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। हाँ, इधर तो मेरे नौजवान साथियों मलखान की लाश मरघट में जल रही है, इधर अपने यश को नचाता हुआ उदल शीर्षा के सघन मैदान में युद्ध करता हुआ पृथ्वीराज चौहान के 5 सामंतों का शीश अपने भैया की चिता में डलवा हुआ है। अगर भैया हो तो ऐसा हो लोगों। अंतिम बार दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज और कन्नौज के सम्राट लाखन का मोर्चा लगा है। युद्ध के मैदान में खून की धारें बह रही हैं, लाशों के अंबार लगे हैं। क्या दशा युद्ध की? आज आदि भयंकर झूमत आबे, घंटन सब दर हो तो गहराई, नदिया बे तो बेसया जो सिर सालो, धार से धार मिली तलवार, आगे बढ़ के जो लाखन राना, और पीरथियत कहिए सुनाए, काय को करतया जुग नीति, ऐसे चिता लई थी घिरवाए, काय को मोहलत राजा दे दई, काय को फौजे दई चढ़ाए, तबैया पीरथिया बोलन लागे, सुनियो कन बज के रे सरदार, शाम दाम और दंड भेद से
हम बैरिया कुआं देवे मरवाए, इतनी सोने के लाखन बोले। और घटिया वंश धनिया चौहान, तब कल नाये परिया पिरथी को, और लाखन तय कहिए सुनाए, कही सो कह लई अब ना कहियो, नर में ठास दे तलवार, तब लाखन बोलन लागे, राजा सुन ले अर्ज हमारी, अपनी करनी में जो चूके, तो क्षत्रिय नाय असल गुलाम, हट के कदम धरे जो सिर साथे, ताकि एक माए दुई बाप, तो खती बोली लागी गोली। और सीना फोरी भैया बापार, आदि भयंकर आज राजा ने, और लाखन ढेंग दो तो लगाए, फिर के पिरथिया बोलन लागे, सुनियो पूत तिलकदार, संग गुलामन के रे तुम आए, शर्मन आई कनौजिया राज, अरे लेके माला नवरत्नन की, लाखन गले में दई डरवाए। और हमारी लाखन हुए जा तुम ही को राजुम होवे क्या, अरे हंस के लाखन बोलन लागे, घटिया वंश धनी चौहान। कहे दो गला करता दो गला, मैंने असल बाप को लाल, गुलाम आला हम भय गुलाम, जो हम करिए दोस्ती आई, और गुलाम गुलामा तुम तिलमा, ब्याही लली गुलाम अनुजाई, अरे बेला ललिया तुम्हारी राजा, सोतेगा बल लई बिहारी। और भुजा फड़क रैया जो पृथ्वी की ये कदम दो जो हुक्म चढ़ाई, और जान न पावे लाखन राना, सबके मुंह ले खटवाए, और सिर साबाले मैदानन में सबरी फौज दई चढ़ाए, और एक अलग फौज है या पृथ्वी की एक अलग फौज बना फर जाए, और हंसी शारदा धौरागढ़ पे देखे कि न पे राम रिसायन, और चली शारदा जज मठिया ते 64 जोगिन संग लगाए, और ले ले खबरा नचे जोगिनी कालंग खात समर मल खान, और इतऊ दल ने मन में जानी मर्दो सुनियो जरज हमारे, और एक लंग राजा सबदा भेदी चक्कर धनी कनौरी राय, और जाको हाथ गारू छूटे ताई लंग शोक मोक मिल जाए, और लेके बेदुल को आज कूदल पहुंचो खेतन के दरमियान, और लगो मोर चाहे लाखन को पिरथी ले लई लाल कमान, और चट को घोड़ा जदूदल को घोड़ा आसमान में जाए, और पिठी राज के रे मोहरा पे गरजो दे सराज को लाल, और काय को राजा करता अनीति उलटी रीते रहे चलाए, और ना चढ़ियाए राजा जय चंदना चढ़ियाए राजा परमार, और तुम्हें मुनासिब जाना चाहिए जो लड़कन पे कसो कमार, और इतनी सुन के उदल गर जो लोहरो पूत देवला ज्ञान, और इतनी सुन के उदल गर जो लोहरो पूत देवला ज्ञान, काल कला कौजा मत कहियो कीरी दगा बना भरलार, सावधान होदा में हुई जाओ राजा दिल्ली के सरदार, और रस्सा काट दे होदा के होदा धरन गिरत भैरा,
राजा गिर गो जब धरनी पे उदल छाती बनो सवार लेके देगा यद उदल ने और हृदय पे दो लगा को हम तुम्हारो पेट फाड़ दे को सिर धड़ से ले उतार अदब तुम्हारो हम मानत है तुम मेहमान चले ले रहा चुटके न राजा हाँ खावे मानो पूता देवला क्या और तेरी महोबे की जगह पे चढ़ी है ना ये धनी चौहान और राजा भाजत फौजे भज गई सब दल रेन बेन हुई जाए और कुमर बहोरन सिरसा बालो ऐसे गद्दी दई गहाई गद्दी बेटा को जब सबरे चल महुबे मियां भैया बैठे राठौर घड़ा पे धीरे हंस रहे अब तो बैठे ही राठौर ठौर पे धीरे हंस रहे हैं धीरे हंस रहे हैं कथा कैसे तुम्हें भर रहे हैं भैया बैठे राठौर ठौर पे इस तरह से मेरे नौजवान साथी पृथ्वीराज चौहान और बनाफरों के बीच घमासान युद्ध हुआ अपनी भाभी को सती कराने के बाद सिरसा के मोर्चे पर पृथ्वीराज चौहान की फौजों को परास्त कर देते हैं और मलखान के लड़के बहोरन को सिरसा का सम्राट बना देते हैं इस तरह से बनाफरों ने अपनी भाभी गजमोतिन को सती करायो है गजमोतिन को सती कराने के बाद ये सभी बनाफर लोग सिरसा से प्रस्थान करने के बाद पुनः महोबे की सीम पर आ गए हैं और कीरत सागर की पार पर सभी बनाफरों के डेरे लगे हैं इधर मैया मल्हना को जब ये खबर लगी है कि उदल और लाखन सिरसा में गजमोतिन को सती करा के लौट आए हैं मल्हना अपने बिछड़े हुए लाल के लिए खत लिखने लगी जिसे 1 वर्ष पूर्व महाराज परमाल ने महोबे से निकाल दिया था क्या लिखा खत में धीरे धीरे पाती मल्हना मैया लिख रही धीरे धीरे पाती मल्हना मैया लिख रही ए जी सुदे गई है हमें सोदे गई उदल की जाए आई धीरे धीरे पाती मल्हना मैया लिख रही और क्या लिखा उदली बेटा आइए मेरे शहर में जी उदली बेटा आइए मेरे शहर में जी छाती सो है चिपटाई धीरे धीरे पाती मल्हना मैया लिख रही
लेके कल पीवालो पाती मैया ने लिखी बनाए कैल। अरे चल के आइयो तुम महुबे में लोहरे दे सराज अकेला। और फिर आबाद होए 10 पुरवा जो पिरथिया ने दो तो उजाड़। अरे लेके चिट्ठिया या जो मैया ने हलकारा को दई गहा। जब हरकारा गो सागर पे पाती उदल को दई गहा। और बाची पाती आज मैया की और जल कोर हुई जाए। और बेई महोबो बेई मलना बेही बसत रजा परमानी। और तनिक बात के ऊपर लाखन मोए भादों में दो निकाली। और हम न जावे बा महुबे में कागा मरे हाड़ू ले जाए। और तबई लाखन बोलन लागे सुनियो मित्र बना फरलाल। और जल्दी चले जाओ महुबे में मानो पूत देवला क्या रे। तोलो चाचा सैयद आए तब लाखन ते कही सुनाई। खाए अरे जितने आए हैं महुबे में सबरे देना हाजरी जाने। खुले शब्दों में सैयद ने जवाब दिया है लाखन जितने इस महुबे के मैदान में युद्ध करने के लिए आए हैं बामनगढ़ के सम्राट इस महुबे की तपोभूमि पर मौजूद हैं। और हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी जवान महुबे के सम्राट परमाल की कचहरी में हाजिरी देंगे। एक जामन भाई गई लाखन के और सब सवाल जुड़वाए। और पहले राजा ने ना गढ़ के और लाखन ने लय बुलाए। सब चले जाओ महुबे में अपनी दियो हाजिरी जाए। उत सजता महोबो या जो राजा को गली गली चाहते डरवाए। दुई हाथी 10 घोड़ा सब रैयत के बंधत दुआरे। और कलसा चमकत है सोने के ऊपर नगनी झकोरा खाए। लाखन ने दैत भिजवाए। और लखी बनावट जब महुबे की घर घर बसतर रजा परमाले। और एक एक कर जितने राजा बामनगढ़ के दए खनाए। और जब हर कारा गो बीर सिंह पे चलियो बिरिया के सरकार। और सब राजन ने गंगा खाई तुम चलियो संग हमारे। और तबई बीर सिंह बोलन लागो हर कारा ते कही सुनाई। अरे ज्योतिर ज्योति हम उदल की न हम बस होवेगा। चीज चंदेले राजा पड़ कुलिया सोनिए उठाए। और जाके कह दी जो उदल से बीर सिंह देना हाजिरी जाए। और बेई का जन्मो है मैया के हमका श्यार लए अवतारी। एक तछर का राहुन से लौटो और उदल से कही सुनाई।
तो बना फरलाल। और सुर की चढ़ गई तब उदल के आंखें लाल बरन गहराई। और खोले अंगारी खोले पिछारी नंगी पीठ बनो असवार। और बीर सिंह राजा के तमुअन में एकदम आगी थई लगाए। और रस्सा काट गए तबुआ पे राजा धरनी रत भैराए। और कहो हम तुम्हारा पेट फाड़ने का सिर धड़ से ले में उतारे। और छुटक ने राजा हा खावे मानो पूत देवला चार। और तब ही उदल बोलन लागो राजा अकल गई बोराई। जाए हम बानी एक बेर की ताई सवेर ले भगवान। और बीर सिंह बोलो तब उदल से लोहरे पूत देवला क्या रे। और 5 सूर की मर्जी कर दो ना मेरो नाम धूर हो जाए। और तेरी दम के हम कायल है चाहे कछ करो दे चंदला। और है का चीज चंदेले राजा पड़ पुलिया सोनी उठाई। और ठाड़े ठाड़े बातमुअन में मर्जी लिखी बना फरला। एक गैल में गरगज पीठी राजन और लाश नकोला हो लगा। इधर तो बीर सिंह सागर से कन्नौज के सम्राट लाखन की सभा से निकलकर महोबे में हाजिरी देने को चला है। और उधर पृथ्वीराज चौहान ने लाशों का गरगज लगाकर हर सम्राट का निरीक्षण कर रहे थे। क्या हुआ? एक गलम गरगज पृथ्वीराज ने और लाश नकोला लगा। और बीर सिंह राजा गौ गरगज थे धक्का बीर सिंह तो लगा। और राजा गिर गो तो धरनी पे सर से मुकट गिरो घेरा। और तब ये राजा बोलन लागे तेला हमको दिए बताए। और कौन सो राजा जुआवत वे शंका खात कले जा जाए। चंद्र भट्ट तब बोलन लागो सुनियो शब्द वेद चौहान। और जू है राजा बीर सिंह बालो महुबे देना हाजिरी जानी। और वैसे से दाने उदल बांधे हो का माल धनी चौहान। और मने हमारे जयावत ये समधि सुमेले महुबे जानी। महुबे में मर दो सुनियो यार हमारे। और बीर सिंह पहुंच गो गलियन में आज तहलका दो मचा। और कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई कोई पुरखन को चिल्ला। और बीर सिंह राजा के डर के मारे बेटा दुबकी कुठरियन जाए। दाखिल भो कचहरी में राजा कर मलमल पछताए। और हाली गर्दी फिर गई जर्दी मानो हरदी दई फिराए। और राजा पर माले गद्दी पे एकदम झुकने लगे भेरा। और मन में जानी अब उदल नहीं होते महोबे क्या। लेकिन तेगाया जूदल ने सो बीर सिंह पे धारो जमाई। और हट जा बीर सिंह राजा ना कुछ बहुत रजा फरमान। और
दिया भने जाऊ दिया ठाकुर मारे प्रिया के मैदान। ओ तबई बीर सिंह बोलन लागो सुनियो बंश बना फरला, और कैसे ना कुछ होता चलेले सो सब समझ लई मन माए, और तेरी दम के हम काए लए चाहे कछ करो बना फरलाल। और तीन घड़ी को उदल मर जाए सब जग दखल ले करवाए, भैया खिरका ले उदल ने आज बीर सिंह को डालो है, यारो खिरका ले उदल ने आज बीर सिंह को डालो है। बीर सिंह को डारो है यारो, बीर सिंह को डारो है यारो, खिरका लेके राजा बामनगढ़ के जितने भी परमाल के अधीन राजा थे सबने अपनी अपनी हाजिरी परमाल की सभा में दी है, और अंत में कन्नौज के सम्राट लाखन की डोली जिस वक्त परमाल की सभा में पहुंची है, सभी महोबे वालों ने खुशी से लाखन को अपनी गोद में उठाओ है, और बड़े ही हंसी खुशी के साथ परमाल ने मुभार व्यक्त किया है। लाखन को सिंहासन पर बिठाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वो समय संपन्न हुआ, और इस तरीका से ये वनाफर जो महोबे से निकलकर राजगीर में बसे हुए थे लौटकर पुनः अपने देश में आ गए हैं।